बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 10th यूनिट नंबर 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज अ टर्न रेशियो ऑफ 1:100 एंड अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज? एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और उसकी टर्न रेशियो गिवन है 1:100, जबकि प्राइमरी वोल्टेज गिवन है 20 वोल्ट और हमने सेकेंडरी वोल्टेज वी ऑफ एस फाइंड करनी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाटा लिख लिया है। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी जो है वो 1 है, क्योंकि टर्न रेशियो हमें गिवन है ना 1:100। इसका मतलब है जो प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो 1 है, जबकि सेकेंडरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो 100 है। और प्राइमरी वोल्टेज गिवन है वी ऑफ पी 20 वोल्ट और हमने सेकेंडरी वोल्टेज वी ऑफ एस फाइंड करनी है। यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे वी ऑफ एस डिवाइड बाई वी ऑफ पी इक्वल टू एन ऑफ एस डिवाइड बाई एन ऑफ पी। ट्रांसफार्मर के केस में नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज के अक्रॉस ये रिलेशन होती है, तो ये आपने चीज जो है जेन में रखनी है। हमने चूंकि सेकेंडरी वोल्टेज वी ऑफ एस फाइंड करनी है, तो यहाँ से सेकेंडरी वोल्टेज आ जाएगी एन ऑफ एस वी ऑफ पी डिवाइड बाई एन ऑफ पी। अब ये तीनों पैरामीटर्स हमें डाटा में गिवन है, तो इनकी वैल्यूज आप यहाँ पे फार्मूला में पुट कर दें तो हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज आ जाएगी 2000 वोल्ट। सेकंड न्यूमेरिकल है अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज अ टर्न्स रेशियो ऑफ 100:1 एंड एसी वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड 170 वोल्ट इज अप्लाइड टू द प्राइमरी। व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी? ये न्यूमेरिकल बिल्कुल फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरह ही है। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसकी टर्न्स रेशियो 100:1 है, जबकि वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल वो 170 वोल्ट है और हमने वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल वी ऑफ एस फाइंड करनी है। सबसे पहले मैंने डाटा लिख दिया। 100:1 टर्न रेशियो का क्या मतलब है? जो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल है वो 100 है, जबकि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल जो है वो 1 है। और वोल्टेज जो है प्राइमरी कॉइल में वो 170 वोल्ट है और हमने वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल वी ऑफ एस फाइंड करनी है। अगेन सेम फार्मूला हम यूज करेंगे जो हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में किया था कि वी ऑफ एस डिवाइड बाई वी ऑफ पी इक्वल टू एन ऑफ एस डिवाइड बाई एन ऑफ पी। ट्रांसफार्मर के केस में ये रिलेशन होती है नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेजेस के दरमियान। तो ये फार्मूला आपको अच्छे तरीके से मेमोराइज होना चाहिए। ये फार्मूला आपके बहुत से न्यूमेरिकल्स में जो है वो यूजफुल होगा। क्योंकि हमने सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड करनी है वी ऑफ एस, तो यहाँ से वी ऑफ एस आ जाएगी वी ऑफ पी इंटू एन ऑफ एस डिवाइड बाई एन ऑफ पी, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब ये तीनों पैरामीटर्स हम डाटा में ऑलरेडी लिख चुके हैं, इनकी वैल्यूज आप यहाँ पे फार्मूला में पुट कर दें, सोल्व करें तो हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज आ जाएगी 1.7 वोल्ट। थर्ड न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द इनपुट वोल्टेज इफ इट ड्रॉज 0.5 एम्पियर। Also calculate turn ratio of primary to secondary coil if a transformer is rated for an output of 100 watt and 8.3 ampere. Also identify the type of transformer. अब हमें करंट गिवन है प्राइमरी कॉइल में 0.5 एम्पियर, आउटपुट पावर गिवन है 100 वॉट और करंट इन सेकेंडरी कॉइल गिवन है 8.3 एम्पियर। हमने दो चीजें मेनली फाइंड करनी है, इनपुट वोल्टेज वी ऑफ पी और नंबर ऑफ टर्न्स, और लास्ट में ये बताना है कि इस ट्रांसफार्मर की टाइप क्या है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए हम एक अजम्पशन करते हैं। अजम्पशन ये है कि 100% एफिशिएंसी है। इसका क्या मतलब है कि इनपुट पावर आउटपुट पावर के इक्वल है। हमें आउटपुट पावर गिवन है 100 वाट, इसका मतलब है हमारी इनपुट पावर भी 100 वाट ही होगी। पावर कैलकुलेट करने का हमारे पास फार्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। अब पावर गिवन है 100 वाट, इनपुट पावर को मैं लिख लेता हूं 100 वाट और वोल्टेज करंट की जगह मैं प्राइमरी वोल्टेज और प्राइमरी करंट जो है वो यूज कर लूंगा। तो यहां से मेरे पास 100 वाट इक्वल आ जाएगा वी ऑफ पी इंटू, चूंकि करंट इन प्राइमरी कॉइल हमें ऑलरेडी गिवन है डेटा में 0.5 एम्पियर, चूंकि हमने वी ऑफ पी फाइंड करना है वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, तो यहां से वी ऑफ पी आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 0.5। सो हमारे पास वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल यहां से आ गई 200 वोल्ट। अब हमें टर्न्स रेशियो चाहिए। टर्न्स रेशियो फाइंड करने के लिए हमें प्राइमरी वोल्टेज के साथ साथ सेकेंडरी वोल्टेज भी चाहिए। तो सेकेंडरी वोल्टेज के लिए अगेन हम यही कंसेप्ट यूज कर लेंगे कि 100% एफिशिएंसी है, जो कि हमारे पास कहती है कि इनपुट पावर आउटपुट पावर के इक्वल होना चाहिए। अब हमने यहाँ पे लिख लिया आउटपुट पावर। पावर कैलकुलेट करने का फार्मूला वोल्टेज इंटू करंट ही होता है। आउटपुट पावर की जगह आप 100 पुट कर दें और वोल्टेज और करंट जो है वो आप सेकेंडरी वोल्टेज के जो है सेकेंडरी वोल्ट
इंटू सेकेंडरी करंट जो है वो यूज कर लें। तो यहाँ से V ऑफ S आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 8.3, क्योंकि करंट इन सेकेंडरी कॉइल वो हमें गिवन है 8.3 एम्पियर। तो यहाँ से V ऑफ S आ जाएगा 12 वोल्ट। अब हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज भी मौजूद है, सेकेंडरी वोल्टेज भी मौजूद है, तो टर्न रेशियो क्या हो जाएगी, इन दोनों वोल्टेजेस की रेशियो हो जाएगी जो कि 16.67 आ जाती है। सो टर्न रेशियो हमारे पास है 1:16.67। और लास्ट में ये हमारा ट्रांसफार्मर जो है ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। हमें कैसे पता चला ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि जो हमारी प्राइमरी वोल्टेज है वो सेकेंडरी वोल्टेज से ज्यादा है। अगर हमारी सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से ज्यादा होती फिर ये हमारा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता। फोर्थ न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द आउटपुट पावर एंड आउटपुट करंट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमें गिवन है, हमने इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की आउटपुट पावर और आउटपुट करंट कैलकुलेट करना है। द वैल्यू ऑफ इनपुट करंट इज 0.050 एम्पियर और इनपुट करंट गिवन है 0.050 एम्पियर, एज्यूमिंग दैट द ट्रांसफार्मर इज 100% एफिशिएंट। अजम्पशन ये है कि ये ट्रांसफार्मर जो है ये 100% एफिशिएंट है। ये जो हमें डायग्राम गिवन है इसको देखकर हम अपना डाटा लिख लेते हैं। यहाँ पे जो 230 वोल्ट है ये इनपुट वोल्टेज है, जबकि 8000 टर्न्स जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल है एन ऑफ पी। ये 6 वोल्ट जो है ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है या सेकेंडरी वोल्टेज है। और हमें इनपुट करंट गिवन है 0.050 एम्पियर। हमने दो चीजें कैलकुलेट करनी है, आउटपुट पावर एंड आउटपुट करंट या सेकेंडरी करंट। अब सॉल्यूशन हमारा ये है, क्योंकि हमें अजम्पशन गिवन है कि ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट है। इसका क्या मतलब है कि इनपुट पावर इक्वल है आउटपुट पावर के। पावर कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। तो यहां से हमारे पास इनपुट पावर आ जाएगी इनपुट वोल्टेज इनटू इनपुट करंट। हमें इनपुट वोल्टेज भी गिवन है, इनपुट करंट भी गिवन है डाटा में। इन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पे फार्मूला में पुट करें, मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास इनपुट पावर आ जाएगी 11.5 वाट। क्योंकि हमारा ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट है, लिहाजा जो इनपुट पावर है वही आउटपुट पावर है। सो हमारे इस केस में आउटपुट पावर है 11.5 वाट। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो आंसर हो जाता है। सेकंड पार्ट के लिए हमने चूंकि आउटपुट करंट फाइंड करना है तो सेम कंसेप्ट हम यूज करेंगे कि ट्रांसफार्मर हमारा 100% एफिशिएंट है, लिहाजा इनपुट पावर इक्वल है आउटपुट पावर के। ये इनपुट पावर किसकी इक्वल होगी, ये होगी इनपुट वोल्टेज इंटू इनपुट करंट। और आउटपुट पावर किसकी इक्वल होगी, आउटपुट वोल्टेज इंटू आउटपुट करंट। हमने चूंकि आउटपुट करंट आई ऑफ एस फाइंड करना है तो यहां से आई ऑफ एस आ जाएगा वी ऑफ पी इंटू आई ऑफ पी डिवाइड बाई वी ऑफ एस। ये तीनों पैरामीटर्स हमें डाटा में गिवन है, आप इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें। जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आउटपुट करंट आई ऑफ एस आ जाएगा 1.9 एम्पियर। आउटपुट करंट या सेकेंडरी करंट एक ही बात है, इनपुट वोल्टेज या प्राइमरी वोल्टेज एक ही बात है। तो आपने खुद को कंफ्यूज नहीं करना इन टर्मिनोलॉजी से। नाउ कम्स टू द फिफ्थ न्यूमेरिकल, जो कि लास्ट न्यूमेरिकल है इस एक्सरसाइज का। अ ट्रांसफार्मर इन एन अडाप्टर स्टेप्स अप 11.5 वोल्ट टू द 230 volt needed for a hair dryer. A current of 5 ampere flows through the hair dryer. Assuming that the transformer is 100% efficient, calculate the current drawn from the main supply. सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। हमें इनपुट वोल्टेज गिवन है 11.5 वोल्ट, जबकि आउटपुट वोल्टेज गिवन है 230 वोल्ट। इनपुट करंट हमने फाइंड करना है, जबकि आउटपुट करंट उसने हमें बता दिया 5 एम्पियर। फर्दर उसने ये हमें बताया है कि ये ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट है। इसका क्या मतलब है कि जो इनपुट पावर है वो आउटपुट पावर के इक्वल है। तो यहां से चूंकि हमारे पास पावर होती है वोल्टेज इंटू करंट, इनपुट पावर की जगह हम लिख सकते हैं वी ऑफ पी इंटू आई ऑफ पी के इनपुट वोल्टेज इंटू इनपुट करंट, और आउटपुट पावर की जगह हम लिख सकते हैं वी ऑफ एस इंटू आई ऑफ एस के आउटपुट वोल्टेज इंटू आउटपुट करंट। तो यहां से आई ऑफ पी हमारे पास इनपुट करंट आ जाएगा वी ऑफ एस इंटू आई ऑफ एस डिवाइड बाई वी ऑफ पी। अब ये तीनों पैरामीटर्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, हम डाटा में लिख चुके हैं। इनकी वैल्यूज आप यहाँ पे फार्मूला में पुट कर दें तो हमारे पास इनपुट करंट आई ऑफ पी आ जाएगा 10 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे ये न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।